करते हैं चिंतन, थिंकिंग पर, कि किसे हम चिंतन कहते हैं। चिंतन किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वह चिंतन कहलाते हैं। क्या होता है कि जब कोई समस्या हमारे पास आती है, जैसे कि ये लिखा है कि चिंतन का आरंभ समस्या के उत्पन्न होने से होता है। तो मतलब ये कि जब हमारे पास कोई चिंता आती है, कोई चिंता होती है कि हमें ये काम करना है या फिर किसी चीज़ का प्रेशर होता है, तब हम चीज़ों को सोचते हैं, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, मतलब सोचने लग जाते हैं उसके बारे में कि हाँ मुझे ये करना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्कूल या कॉलेज कहीं पर भी जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे ही पूछता है हमें वैसे ही हमारे मन में डर सा हो जाता है कि ये क्या पूछेगा सामने वाला, और चिंतन होने लग जाता है, हम सोचने लग जाते हैं। पर जैसे ही सामने वाला क्वेश्चन करता है और हम आंसर देते हैं तो वह चिंतन क्या होता है, फिर हम ख़त्म कर देते हैं, मतलब आंसर देने के बाद हम सोचना बंद कर देते हैं। तो वह चिंतन कहलाता है, जो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वह चिंतन कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं चिंतन के प्रकार की। स्वलीन चिंतन, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि स्वयं में लीन हो जाना, मतलब खुद में लीन हो जाना, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक रूप ना हो, स्वलीन कहलाता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ सोचना जो हमारी रियल लाइफ से बहुत अलग हो, कुछ वैसी चीज़ ना हो जो हम सोचते हैं वो वास्तविक रूप से अलग हो, ठीक है, स्वरूप ना हो, वह अलग हो। स्वयं में लीन हो जाना, खुद में, लोगों की तरफ ध्यान ना देना, खुद में लीन हो जाना ही क्या कहता है, स्वलीन चिंतन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यथार्थवादी चिंतन में, रियलिस्टिक थिंकिंग। यह चिंतन वास्तविक से संबंधित हो, जैसा कि आप सबको मैंने भी बताया कि ये वास्तविक रूप से अलग होता है, क्या होता है, और ये वास्तविक रूप से संबंधित होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग, ठीक है। अभिसारी थिंकिंग, अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का एक ही समाधान होता है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं अभिसारी थिंकिंग, अगर हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं क्लास में और डायरेक्ट बच्चा उस चीज़ की एक ही विशेषताओं को देखकर बताता है। अगर हम बात करते हैं, अगर मैं बच्चों को पार्क में, मैदान में लेकर जाती हूँ, तो मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बच्चे ये फ्लावर कैसा है, तो एक बच्चा सिर्फ ये जवाब देता है, उसकी एक फ्लावर की बहुत सारी विशेषताओं को बताया जा सकता है, लेकिन बच्चा सिर्फ ये एक विशेषता बताता है, क्या, मैम फ्लावर बहुत सुंदर लग रहा है। वो और भी बातें भी कह सकता है, मैम इसका कलर बहुत अच्छा है, ये खिला बहुत अच्छा है, ये ऐसा, मतलब हम उस फ्लावर के ऊपर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, पर वो है बच्चा सिर्फ एक ही विशेषताओं को बताता है, वह क्या होती है, अभिसारी चिंतन, ठीक है। अपिसारी चिंतन, जैसे कि इसका अपोजिट है, अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि अपिसारी चिंतन का मतलब ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है, हम जैसे अगर मैं बच्चों को, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं बच्चों को मैदान में लेकर जा रही हूँ और उस फ्लावर के बारे में बता रही हूँ, तो ये होता है कि बच्चा जो होता है उसकी सारी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, तो वह होता है अपिसारी थिंकिंग। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, इसमें समस्या की कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने भी बताया, अगर मैं एक फ्लावर को देख के उसकी काफ़ी सारी विशेषताओं को बताऊं तो वो होता है अभिसारी थिंकिंग। अब हम बात करते हैं आलोचनात्मक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब क्या होता है, गुण और दोषों को देखते हुए किसी भी बात को स्वीकार करना, क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग। चिंतन के सामान्य प्रकार अब हम बात करते हैं इसके कुछ सामान्य प्रकार के बारे में। मूर्त चिंतन, इसका मतलब जैसा कि आपने को मैंने ये पहले भी बता रखा है, तो मूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें दिखाई देती है जिनके बारे में हम चिंतन करते हैं। अब देखिए, आपको मैं अच्छे एग्जाम्पल से बता सकती हूँ।
मूर्त चिंतन, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती तो हम उसके बारे में इमेजिनेशन करते हैं और अच्छे से बात हम मतलब पूरी अच्छी तरह इमेजिनेशन नहीं कर पाते और उसके बारे में थिंकिंग करते हैं कि वो चीज़ हाँ कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। ठीक है, जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जैसे तुम देख सकते हो मेरे नोट्स को, उसके ऊपर देख सकते हो कि ये चीज़ ऐसे लिखी है मैम ने, ये ऐसे लिखी है, मुझे ये ऐसे समझनी है। जैसे मूर्त चिंतन लिखा है, जो चीज़ें दिखाई देती है उनके बारे में चिंतन करना। हम क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, मूवी के बारे में चिंतन करते हैं, बच्चे को देखते हैं, उसकी उसकी बातों को नोट्स करने लग जाते हैं, उसके बारे में चिंतन करने लग जाते हैं, वह मूर्त चिंतन कहलाता है। उसी का अपोजिट अमूर्त चिंतन, इसका मतलब ये होता है जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना अमूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे कि आप लोग मेरे बारे में चिंतन कर सकते हैं, मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ, आप मेरे बारे में चिंतन करेंगे तो वह अमूर्त चिंतन कहलाता है, क्योंकि मैं आपको दिखाई नहीं दे रही और आप मेरे बारे में चिंतन कर रहे हैं। काल्पनिक चिंतन, पूर्व अनुभव के आधार पर जो हम याद करते हैं, ठीक है, जो हमारी पुरानी यादें रहती है, पुरानी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, वह काल्पनिक चिंतन कहलाता है। अब हम बात करते हैं तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन का मतलब यह होता है किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना, तार्किक चिंतन कहलाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।